इस चीज़ को अगर आप प्रोफेशन की तरह देखें, क्योंकि घर तो सर पैसे से चलता है, और हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि ज्योतिष विज्ञान में आप अपना करियर या एजुकेशन कैसे परस्यू करें, तो उसके पास ऐसे क्या रास्ते हैं कि वो आने वाले 10 साल में अपना फ्यूचर को बचा सकता है, सिक्योर कर सकता है ज्योतिष में। इसमें अखिल जी, जैसे एक टीचर होता है, जैसे सीबीएसई के 12 लोगों के स्कूल हैं, लेकिन 12 लोगों में किसी एक का बहुत टॉप का चल रहा होगा। जी 12 यूनिवर्सिटी हैं किसी की, 12 में कोई एक यूनिवर्सिटी टॉप की चल रही होगी। जी ऐसे ज्योतिषियों के विस्तार होते हैं। सब उस मुकाम को नहीं छू सकते जिस मुकाम को हमने पाया है, बिल्कुल। क्योंकि हमारे स्टार का जो ताकत है, हमारे स्टारों की, वो बहुत ज़्यादा है। हमारी मेहनत करने का लेवल बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे हम स्टूडेंटों को, 100 स्टूडेंट हमारी क्लास में होते हैं, उसमें से 5-7 ही टॉप के जाते हैं, बाकी 95 चुप बैठ जाते हैं। वकील एक क्लास में 100 होते हैं, उसमें से 4-5 ही कपिल सिब्बल। सिब्बल जैसे बनते हैं, बाकी सब ठप्पे मार रहे होते हैं कहीं ना कहीं। जी तो ऐसे आपकी पावर कितनी है? गवर्नमेंट जॉब का योग तो है, हमने लिखा है ये व्यक्ति राजयोग भोगेगा, गवर्नमेंट जॉब है इसकी। गवर्नमेंट जॉब तो चपरासी की भी हो सकती है, बिल्कुल। झाड़ू पोछे वाले की भी हो सकती है, सफाई कर्मचारी की हो सकती है, और आईएएस की भी हो सकती है। अब कितनी पावर उसके ग्रह में है, जितनी पावर होगी, कितना बली है, तो हम बोलेंगे ये आईएएस बनेगा, ये चपरासी बनेगा। तो ऐसे ज्योतिष के अंदर भी आप कितना कैरियर बना सकते हो, वो आपकी पावर के ऊपर है। एक तो खर्चा ही चला पाता है, कितने ज्योतिषी खर्चे ही चला पाते हैं बड़ी मुश्किल से, है ना, और कितनों के पास भीड़ लगी हुई है, उन्होंने करोड़ों रुपए कमा रखा है। किस दिशा में सर अगले आने वाले 10 साल में ज्योतिषियों को मेहनत करनी चाहिए? ज़्यादा एक्यूरेसी के ऊपर मेहनत करनी चाहिए, क्या आप कंटेंट ज़्यादा इज द ज़्यादा किंग, कि आप पहले अपने खुद के बेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बाद जो करियर है वो तो आपको कहीं ना कहीं ले ही जाएगा। ले इसलिए जाएगा कि अखिल जी, जब मैं विदेशों में जाता हूँ जी या मैं किसी सम्मेलनों में जाता हूँ, आपने देखा होगा बहुत सारे सम्मेलनों में जाता हूँ, मैं सारे ज्योतिषियों को ये बोलता हूँ, किसी को कुछ पूछना है पूछ लो। जी और मैं हर आदमी को, सम्मेलनों में 200, 250, 500 आदमी, 1000 तक होते हैं, 2000 तक होते हैं, भाई किसी को कुछ पूछना है, कोई कुछ भी पूछ लो मेरे से। तो इतना बोलने के लिए आदमी के पास में बहुत बड़ा भंडार चाहिए, और लोग पूछते हैं और मैं उनको जवाब देता हूँ। इसका मतलब यह है कि आपने कितना अध्ययन किया है, उतनी ऊंचाइयों को आप छू लेंगे। ठीक है। और इसमें पैसा कम, श्रद्धा और इज्जत ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि ये प्रभु के विज्ञान है, बिल्कुल। प्रभु का विज्ञान है। जी इसमें आपके पास मुकेश अंबानी भी पैर छुएगा, आपके प्रधानमंत्री भी छुएगा, बड़े बड़े बिल गेट्स जैसे भी आगे छुएंगे, एलन मस्क भी छुएगा। उनको पता है ज्ञान के आगे सामने झुकेगा वो, बिल्कुल। ज्ञान के आगे झुकेगा वो। इसलिए ये प्रभु का विज्ञान ज्यादा है। पैसा तो श्रद्धा से मिलता है इसमें। जी इसमें आप इंडस्ट्री की तरह नहीं कमा सकते। ठीक है। इसमें यह कि आपका घर का खर्चा, बच्चे वगैरह वगैरह सब, शांति, सुकून और प्रभु को समझने का रास्ता इसमें है। इसलिए इसमें कैरियर बना सकते हैं। अब जैसे टीचर का कैरियर है, एक लिमिटेशन है, ठीक है। ना, अनलिमिटेड तो कमा नहीं सकता। बिल्कुल। ऐसे कंसल्टेंट है, जितने भी उनके लिमिटेशन है ना, ऐसे ही लिमिटेशन है इसमें भी है। एक सीए है, किसी का बहुत कम खर्चा चलता है और कोई बहुत ज़्यादा पैसे लेता है। ऐसे ज्योतिषी है, कोई फीस 1000 रुपये लेता है, कोई 11,000 भी ले रहा है ना। ये है कि आप कितना एक्यूरेट बता पाते हो, तो लोग अपने आप ही पैसा आपको देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली एक्यूरेसी और ज्ञान जितना आप अर्जित कर लेंगे, उतने आप बड़े बन सकते हैं इस उतने फील्ड में। बड़े बनेंगे और उतना पैसा भी आपके पास आएगा। अब कई बार मैं बम्बई में जैसे बैठता हूँ, वहाँ पर बड़े बड़े पैसे वाले आते हैं स्टाफ, बिल्कुल। तो वो पूछते हैं फीस कितनी है, मैंने कहा 5100 रुपये। जब लिफाफा खोलता हूँ तो 21,000 रुपये। मैं कहा आपने गलती से दे दिए 21,000 रुपये। अरे नहीं गुरुजी, ये तो बहुत कम है आपके लिए, जो आपने हमें बताया। अब उनके लिए 21,000 कुछ भी नहीं, वो उन्होंने सोचा 5100 तो उन्होंने बहुत कम मांगे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। कई लिफाफे हम खोलते हैं, लोग 1-1 लाख रुपए भी दे देते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका सबकॉन्शियस। मेरा सबकॉन्शियस मुझे लगता है कि ये प्रभु की विद्या है, देने वाला भी वही है, बुलवाने वाली सरस्वती है। मैं एक लिमिट में ही लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। मैं अनलिमिटेड लेना नहीं चाहता, मुझे पता पैसा मेरे साथ नहीं जाने वाला है। ज्ञान मेरे सबकॉन्शियस में है, भला मेरे सबकॉन्शियस में है, वो मेरे चित्त में है, वो मेरे साथ जाएगा।